अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग जो लास्ट 2 क्वेश्चंस रहते हैं हमारे पास एक्सरसाइज 2.2 क्लास 11 के, वो कर लेते हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 5 में प्रूव द आइडेंटिटी, और हमारे पास ये दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, उसको हमें सम करना है। और साथ में हमारे पास जो बुक में हमारे पास यहाँ पर जगह नहीं थी, बुक में आप देख लेना, यहाँ पर मल्टीप्लाई है या कुछ भी नहीं लिखा तो मल्टीप्लाई होता है, उसको हमें प्रूव करना है कि ये नल मैट्रिक्स बने। ठीक है, तो हमारे पास 3 रो हमारे पास, एक कॉलम है, ये हमारे पास मैट्रिक्स बनना चाहिए इस तरीके का। अब ये कैसे बनेगा, और 1 ओमेगा, ये जो हमारे पास लिखे हैं इसको सिंबल कहते हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये क्या है, ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। सबसे पहले आप इसके बारे में समझ लें, फिर हम आते हैं इस क्वेश्चन पर। तो अब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी समझेंगे यहाँ पर, इसके बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हमारे पास 1 और ओमेगा स्क्वायर को हम किस तरह डील करेंगे, उसकी क्या प्रॉपर्टीज है। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमने इससे पहले क्लास 10 में भी सीखा था, वहां पर हम थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको डिस्कस किया था। इससे पहले जब भी हम ये बात करते थे कि हमारे पास 1 का क्यूब रूट, ठीक है, तो क्यूब रूट से पहले अगर आप स्क्वायर रूट देखें, स्क्वायर रूट मतलब ये चीज होती है हमारे पास, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1 की पावर 1/2 है। ठीक है, तो जो यहाँ पर nth पावर होगी तो वही हम कहते हैं कि उसके 1 बाय जो डिनोमिनेटर में वो आ जाती है। ठीक है, तो क्यूब रूट अगर हम यहाँ पर देखें तो 1/3, या हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर क्यूब लगा के। तो जब भी हम बोलते थे कि 1 का क्यूब रूट क्या होगा, तो हम कहते थे कि 1 होगा या था। ठीक है, जब तक हमने कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ते तब तक हम कहते थे कि 1 का क्यूब रूट जो है हमारे पास वो 1 ही है। लेकिन इसके अलावा दो और रूट्स होते हैं, वो कौन से होते हैं हमारे पास, इमेजिनरी रूट्स होते हैं, या हम कॉम्प्लेक्स रूट्स कह सकते हैं उसको। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम इक्वेशन बना देंगे, हम x को लेट कर देंगे कि वो हमारे पास क्या है, रूट ऑफ यूनिटी है। ठीक है, यूनिटी का मतलब यहाँ पर 1 है, इसलिए हम 1 को लेके उसका रूट निकालेंगे। मान लो हमारे पास x इक्वल है, हम x को लेट कर रहे हैं कि ये क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यानी 1 का क्यूब रूट है। ठीक है, यूनिटी मतलब 1 है। तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करने जाए तो 1 की पावर 1/3 जो आप कहेंगे 1 के बराबर है, तो ये हमारे पास इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, जिस तरह हम किसी भी यहाँ पे x मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, 4 के बराबर है, जब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करते थे, स्क्वायर रूट बोथ साइड करते थे, यहाँ पर सॉरी हम इस तरह ले ले और स्क्वायर रूट कर ले, तो हम यहाँ पर आता था हमारे पास इसका आंसर, तो हमारे पास x स्क्वायर रूट और यहाँ पर प्लस माइनस हम √4 लेते थे। ठीक है, या प्लस माइनस हमारे पास इस तरह आ जाता कि हमारे पास 4 का आंसर क्या है, -2 भी है और +2 भी है। ठीक है, इस तरह जब स्क्वायर रूट के आंसर 2 आते थे तो यहाँ पर भी हम इस तरह इसका एक आंसर नहीं 3 आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो हम सिंपली इक्वेशन की फॉर्म में हमने बना दिया। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम आगे x इक्वल, हम यहाँ पे क्यूब रूट ले लेंगे, तो क्यूब रूट लेंगे, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा इसका, सॉरी क्यूब ले लेंगे, क्यूब ऑन बोथ साइड आप लिख लो, क्यूब ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास क्यूब, ठीक है, सॉरी हमारे पास क्यूब आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा x की पावर 3, एंड यहाँ से हम अगर क्यूब लेंगे तो वो 1 का जो है वो पावर जो है 3 और अपॉन 3 वो 1 बन जाएगी। ठीक है, अब हम इसको लेफ्ट हैंड साइड पे जब लेकर आएंगे तो हमारे पास x³ - 1 = 0। ठीक है, तो आपको नजर आ रहा है कि हमारे पास ये एक क्यूबिक इक्वेशन बन गई, राइट। सबसे पहले मैं क्यूब रूट लिया, इसको हम खत्म करने के लिए, फिर अगेन हम यहाँ पर शिफ्ट कर लिया। अब अगर हम 1 लिखे या 1 का क्यूब लिखे, इस पे हमारे पास कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये इक्वेशन जो है हमारे पास बैलेंस है। अब आपको याद होगा कि हमारे पास ये a³ - b³ का फार्मूला यहाँ पे हम फॉलो करेंगे। यहाँ पर हम लिख लेंगे कि हमारे पास सिंस a³ - b³ फार्मूला जो ओपन होता है विच इज a - b एंड a स्क्वायर, तो प्लस ab एंड प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो यही है, जब हम इस पे अप्लाई करेंगे तो ये चीज किसमें चेंज हो जाएगी, x³ - 1 का क्यूब चेंज हो जाएगा, हमारे पास a हमारे पास x है और b हमारे पास 1 है, तो x - 1 में, एंड देन a का x का स्क्वायर हो जाएगा एंड a b x इंटू 1 हो जाएगा हमारे पास x, एंड देन 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक है, तो सिंपली हमने फार्मूला लिखा। मैं थोड़ा बहुत आपको डिस्कस करा रहा हूँ ताकि हम रूट निकाल सके, ये चीज़ आपने मैट्रिक में से की हुई है, लेकिन मैं 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर तक पहुँचने के लिए ये चीज़ समझा रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको डिटेल में पता चल जाए। अब मान लो हमने इसका अगर इधर हम ये कहे कि ये किसके 0 है, इक्वल है 0 के। ठीक है, तो या तो x - 1 0 का, और या तो हमारे पास x² + x + 1 =
टू 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ से तो एक रूट निकल आएगा जो आप रियल नंबर में डिस्कस किया था कि हमारे पास x का क्या है, क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी जो है हमारे पास एक, तो आंसर आता है 1। ये चीज़ क्या है, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के यहाँ से हम ओपन कर सकते हैं। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। ठीक है, सिंपली आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देना है, क्योंकि हमारे पास ये फैक्टराइज भी नहीं होगा और कोई और मेथड नहीं लगेगा, इसलिए हमने फार्मूला लगा दिया। राइट, यहाँ से तो हमारे पास ये आंसर आ चुका है। अब मान लो हमने इसमें ए बी सी, जो आपको पता है कि ए बी सी क्या हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है और एक्स और एक हमारे पास सी जो है कांस्टेंट आता है, तो हम यहाँ पर शिफ्ट कर लेंगे। तीनों ही 1 है तो यहाँ पर लिखने की जरूरत है, मैं डायरेक्ट यहाँ पर 1 इनकी वैल्यूज को पुट कर रहा हूँ। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा और यहाँ से 4ac भी 1 है और डिवाइड बाय 2a जो है वो भी 1 था, यहाँ पर जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है वो भी 1 है। ठीक है, यहाँ से हमारे पास दो वैल्यूज निकल आई है, x इक्वल -1 प्लस माइनस, अब 1 माइनस 4 करेंगे तो क्या होगा, रूट ऑफ -3 हो जाएगा एंड डिवाइड बाय 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जब रूट में -3 आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने पढ़ा है, जब रूट में आ जाएगा तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, रूट ऑफ -3 इज इक्वल टू रूट ऑफ 3 इंटू रूट ऑफ -1, जो कि किसके बराबर था, आयोटा के। अब मैं यहाँ से ही रिमूव करके रूट ऑफ 3 आयोटा रूट ऑफ 3 लिख दूंगा। ठीक है, तो एक तो हमारे पास वैल्यू आ गई प्लस की, एक आ जाएगी हमारे पास माइनस की, -1 माइनस आयोटा रूट 3 अपॉन 2 एंड देन नेक्स्ट जो है -1 प्लस आयोटा रूट 3 अपॉन 2। ठीक है, तो इस पहली जो है हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट को हमने ओमेगा का नाम दिया, जो W आपके पास नजर आ रहा है, और दूसरे वाले को हमने ओमेगा स्क्वायर नाम दे दिया। राइट, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं जो 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आए हैं वो कौन कौन से आए हैं। नंबर 1 इज 1 आया, नंबर 2 इज ओमेगा एंड नंबर 3 इज ओमेगा, सॉरी क्यूब लिख रहा हूँ मैं, ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये ग्रीक अल्फाबेट है जिसको हम ओमेगा के नाम से पुकारते हैं, हम बोलते हैं। ठीक है, ओमेगा इसका नाम है। अब कुछ प्रॉपर्टीज है, तो ये तो आपको पता चलेगा कि 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। जो प्रॉपर्टीज है हम यहाँ पर प्रॉपर्टीज भी डिस्कस कर लेते हैं जो इस क्वेश्चन के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम तमाम के तमाम जो रूट्स है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी उसका हम सम ले ले तो वो हमारे पास बराबर होता है 0 के। ठीक है, तो सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है, सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी यानी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब हम ये चीज़ नहीं लिखते, ठीक है, उसको हमने एक नाम से डिनोट कर दिया कि ये ओमेगा है, तो हम वही चीज़ लेके चलते हैं, तो वो आएगा हमारे पास 0 की। आप ये चीज़ चेक भी कर सकते हो, अगर आप 1 प्लस इस वैल्यू को जमा करोगे एंड देन इस वैल्यू को जमा करोगे कैलकुलेटर में, साइंटिफिक कैलकुलेटर में रखे, तो आपको वो 0 वैल्यू दे देगा। एक होता है सम ऑफ, एक होता है या प्रोडक्ट ऑफ लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई करना होता है, प्रोडक्ट ऑफ लिख लेते हैं, देन प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। राइट, तो हम इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे तीनों रूट्स को। ठीक है, एंड ओमेगा स्क्वायर, अगर इन तीनों को मल्टीप्लाई अलजेब्रिकली क्या बनता है, देखो 1 इंटू ओमेगा ओमेगा ही होता है, ओमेगा इंटू ओमेगा, क्योंकि बेस सेम है और पावर ऐड हो जाएगी, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि ओमेगा क्यूब, और वो होगा हमारे पास प्रॉपर्टी है कि वो बराबर होगा 1 के, या तो इस तरह लिखो या ओमेगा क्यूब लेके ही आप 1 के इक्वल लिख सकते हो। यहाँ से हमारे पास जो सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है उससे हमारे पास कुछ और भी आइडेंटिटीज निकल के आ सकती है, या हम इस तरह कह सकते हैं अगर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर है 0 के, तो 1 प्लस ओमेगा किसके बराबर होगा, वो माइनस ओमेगा स्क्वायर के। ठीक है, अलजब्राई में जैसे हम बेसिक या प्लस वाले को उधर भेजते तो माइनस साइन हो जाता है, बिल्कुल वही चीज़ कर रहे हैं, तो ये भी यहीं से ही निकलेगा हमारे पास कि एक प्रॉपर्टी यहाँ से बन जाएगी ये वाली। देन नेक्स्ट हमारे पास अगर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कर ले, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कर ले, तो वो माइनस ओमेगा के बराबर होगा, अगर हम इसको वहाँ शिफ्ट कर दे तो माइनस ओमेगा होगा, एंड लास्ट होगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर भी हो गया एंड 1 प्लस ओमेगा रहेगा ना, 1 प्लस ओमेगा एंड देन सॉरी हमारे पास यहाँ पर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होगा -1 के। ठीक है, तो ये तीन हमारे पास इसी प्रॉपर्टी से ही निकलती है जो डायरेक्टली यूज हो रही है आपके क्वेश्चन नंबर 5 में, तो इसको नोट कर लो सबसे पहले, फिर हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। तो अब हम लोग समझ चुके हैं कि हमारे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या है, तो इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सॉल्व में
क्या देखते हैं कि हमारे पास ये जो है दोनों मैट्रिक्स हमारे पास कर्ली ब्रैकेट में बंद है, इसका मतलब ये कि पहले इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ब्रैकेट वाले को हम पहले सॉल्व करेंगे, दोनों को ऐड करना है सिंपली, और कुछ नहीं करना। लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे क्योंकि प्रूफ करना है राइट हैंड साइड के, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या गिवन है, ठीक है। तो हमें देख लेंगे सबसे पहले इन दोनों को ऐड करना है, तो मैं इसको ऐड कर लेता हूँ, इसको मैं बाद में लिख लूँगा, राइट। तो ऐड हमें करना है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, इस मैट्रिक्स को ऐड कर लेना है हमें सिंपली। दूसरी मैट्रिक्स जो है ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा है, एंड देन ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा 1, ठीक है। तो इसके साथ जब हम ऐड करेंगे देखो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पर अगर आप लिखना चाहो तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर कि हमारे पास 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर है, ठीक है। तो इसके साथ हम बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, पहले हमें ये ब्रैकेट में दिया हुआ तो हम ये सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर ब्रैकेट लगा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इनको ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, a प्लस बी, जैसे हम मैट्रिक्स हम ऐड करते हैं तब इसी तरह ऐड करेंगे, तो 1 और जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है उनके साथ ऐड करेंगे, यहाँ पे हमें मिल जाएगा 1 प्लस ओमेगा, ठीक है, राइट। 1 प्लस ओमेगा यहाँ मिल गया। अब इसको अगर हम देखें ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये ऐड हो जाएगा हमारे पास ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 के साथ हो जाएगा, राइट। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बनता है ओमेगा प्लस 1, ओमेगा प्लस 1, राइट। तो 1 प्लस ओमेगा यहाँ पर मिल जाएगा। जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है जैसे ये है इसके साथ हमारे पास ये मिल रहा है, तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ओमेगा प्लस 1, ओमेगा प्लस 1। अब यहाँ पर जो दूसरी चीज़ है 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये चीज़ यहाँ पर लिख दी, लेकिन इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करने से पहले हमें जो प्रॉपर्टी हमने सीखी वो क्या थी हमारे पास, सिंस हम याद कर लेते हैं कि 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर था हमारे पास 0 के, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इसका इशू नहीं है, अगर ना भी लिखे तो भी मसला नहीं है, ठीक है। क्योंकि हमें पता है सिंस अगर हम यहीं से मजीद प्रॉपर्टी देखें तो 1 प्लस ओमेगा यहाँ से बराबर हो जाता है माइनस ओमेगा स्क्वायर के, ठीक है। अगर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आ जाए तो वो बराबर होगा माइनस ओमेगा के, एंड देन हमारे पास लास्ट है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो वो बराबर होगा सिंपली -1 के, ठीक है। इस प्रॉपर्टी से हमारे पास ये चीज़ नज़दीक हमारे समझ में आ जाएगी कि हम यहाँ पर इसके बाद इन प्रॉपर्टी का यूज़ करके इसकी क्या वैल्यूज़ निकल के आएगी। चलो मैं यहाँ पर ही सॉल्व कर लेता हूँ। तो 1 प्लस ओमेगा हमारे पास माइनस ओमेगा स्क्वायर के बराबर है, यू नो दैट, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, अब प्रॉपर्टी चेक करते रहना कि हमारे पास क्या यूज़ हो रहा है, ठीक है। और यहाँ से मिल जाएगा अगेन -1, देखो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा करो या ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, मिलना तो आपको -1 ही है, ठीक है, क्योंकि दोनों तीनों सम हो रहे हैं ना आपस में। यहाँ से हमें अगेन -1 मिल जाएगा, ओमेगा माइनस ओमेगा मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर अगेन हमारे पास माइनस ओमेगा के ही बराबर होता है, ठीक है। यहाँ से अगेन हमें माइनस ओमेगा, यहाँ से माइनस ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा प्लस 1, देखो 1 प्लस ओमेगा किसके बराबर, माइनस ओमेगा स्क्वायर के, तो यहाँ पर भी ओमेगा प्लस 1 भी उसी के ही बराबर होगा, ठीक है। कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं, हमारे पास सिंपल सी प्रॉपर्टीज है इसकी, तो मैंने आपको पहले से डिटेल में बता दिया था। अब इसको हम सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हैं अगर, तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई वाली रिक्वायरमेंट पूरी करता है, ठीक है। वो मैंने पिछले ही वीडियोस में आपको समझा दिया था कि मल्टीप्लाई कब होगा, जब इसका कॉलम और इसकी रो नंबर ऑफ रोज बराबर होंगे, ठीक है। तो ये 3/3 का है, फिर भी देख लेते 3/3 का है और ये 3/1 का है, ठीक है। तो जो इनर डायमेंशन है वो 3 सेम है, इसकी कॉलम और इसकी रोज सेम है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला अगर आप देखें, पहला रो वो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई हो, एक ही कॉलम है तो एक ही कॉलम से मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर हम इसका आंसर लिख देंगे, ठीक है। या हम एक और काम कर लेते हैं, देखो हमारे पास सबके साथ नेगेटिव आ रहा है ना, पहले हम माइनस को कॉमन लेके बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। वो सिंपल इज दैट, ये बाहर आ जाएगा तो माइनस, अब हम लिख लेते हैं ये वाली सारी वीडियोस बोल रहा हूँ, एलिमेंट्स जो है वो सारे लिख लेते हैं। तो नेगेटिव साइन सबसे हमने कॉमन लेके बाहर निकाल दिया है, अब मैं सिंपली इसको लिख लेता हूँ 1 ओमेगा, ये भी ओमेगा है, एंड देन ओमेगा स्क्वायर एंड देन ओमेगा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई हो सकता है इसके साथ 1 ओमेगा स्क्वायर के साथ, यहाँ पर ये लिख दिया। अब चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं सिंपली, हमने पहले
क्या करना है, पहले कॉलम को, पहले रो को हमने पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो ओमेगा स्क्वायर जब 1 से मल्टीप्लाई होगा सिंपली यही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं आएगी। 1 ओमेगा से होगा तो प्लस आता है बीच में, आपको बताया, इसलिए मैंने माइनस हटा दिया। वो भी आप करोगे तो मसला नहीं होगा, आप बाद में भी माइनस को कॉमन लेके बाद हटा सकते हो। ठीक है, तो 1 इंटू ओमेगा हो गया और प्लस ओमेगा इंटू ओमेगा, क्योंकि बेस सेम है तो पावर ऐड करके 3 आ जाएगा। ठीक है, अब मजीद कॉलम नहीं है तो हम सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को कर लेते हैं। ठीक है, तो 1 इंटू 1 होगा 1, ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, और ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, बेस से में पावर ऐड होके 4 बन जाएगा। अब हम थर्ड रो को मल्टीप्लाई करते हैं कॉलम से, तो 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, अगेन ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होके ओमेगा पावर 4 बन जाएगा। ठीक है, तो ये थी हमारे पास इनकी मल्टीप्लिकेशन आ गई, क्योंकि हमें देखो हमारे पास इनर डायमेंशन से हम ये पता लगाएंगे कि ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं, आउटर डायमेंशन देखो 3/1 आ रहा है। ठीक है, तो 3 रो और 1 कॉलम बनेगा। अब देखो ये सम है ना बीच में, इसका मतलब ये नहीं कि 3 रो, ठीक है, तो 3 रो है हमारे पास और कॉलम एक ही है। अब आते हैं अगेन हमारे पास, देखो यहाँ पर ये चीज़ क्या मिल रही थी कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के बराबर है। अच्छा, एक चीज़ हमारे पास सिर्फ ये हो रहा है कि हम इनको ऐड करने से पहले ये देखेंगे कि ओमेगा पावर 4 किसके बराबर है या ओमेगा क्यूब किसके बराबर है, जो हमने शुरू में इंट्रोडक्शन में देखा। ठीक है, अभी भी आपको ये चीज़ नज़र नहीं आ रही ना, वो मैं क्लियर कर लेता हूँ। यहाँ पर देखो ओमेगा क्यूब हमने कहा कि अगर वो 1 के बराबर है तो यहाँ पर भी ओमेगा क्यूब किसके बराबर होगा, 1 के। और ओमेगा 4 को हम किस तरह लिख सकते हैं, ओमेगा 4 को हम ब्रेक करेंगे ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब। ठीक है, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, ओमेगा 4, ओमेगा क्यूब 1 के बराबर है, तो ये सिंपली बराबर होगा ओमेगा के। तो जहाँ जहाँ आपको ओमेगा क्यूब नजर आ रहा है वह 1 रख दो, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 4 नजर आ रहा है पावर 4, तो वहाँ पर आप ओमेगा रख सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि हमारी चीज़ जो है वो कहाँ पर स्टे करती है। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर सिंपली यही रहेगा और प्लस ओमेगा क्यूब 1 रख देंगे वहाँ पर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा 4 किसके बराबर है, ओमेगा के ही, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 4 ओमेगा के ही बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाते हैं कि हमारे पास यही जो प्रॉपर्टी थी सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 0 के बराबर है, तो हम ये देखो हमारे पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर लिखे या जो भी ऑर्डर हो रहा तो सम है ना, सम में हमारे पास कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा, तो सम हमारे पास ठीक तरीके से हो रहा है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा भी 0 के बराबर होगा, या इसको जिस भी ऑर्डर में लिखो लेकिन तीनों सम होने चाहिए, तीनों जो रूट्स है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है वो सम हो रहे, तो ये बराबर होगा सिंपली हमारे पास किसके, अब एलिमेंट जो है 0 हो गए, हमारा नल मैट्रिक्स बन चुका है जो कि हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गया है राइट हैंड साइड के, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं हैंस इट इज प्रूफ। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये लिख लेते हैं पहले, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, नाउ इट इज प्रूफ्ड। अच्छा, यहाँ पर जो माइनस साइन है ना, मैंने वाइंड अप कर दिया था वीडियो, तो माइनस साइन जो देखो माइनस यहाँ पर भी कंटिन्यू रहेगा, और यहाँ पर देखो माइनस साइन तो है। ठीक है, माइनस साइन जो हमने कॉमन निकाला था, लेकिन 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के बराबर है, तो यहाँ पर 0 अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो भी वो क्या होगा, वो हमारे पास 0 माइनस का लिखो, या हम 0 को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो वो अगेन सिंपली 0 के ही बराबर होता है। तो इस तरीके से हमारे पास ये यहाँ पर भी माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई कर दो 0 से, तो भी वो हमारे पास सेम नल मैट्रिक्स ही बनेगा। तो नोट कर लो इसको, हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास ए मैट्रिक्स दिया हुआ है 3/3 का एंड बी मैट्रिक्स। वेरीफाई क्या करना है, यहाँ पर हमें पहले पार्ट में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन दिया हुआ है। ठीक है, तो मैंने पहले ही बता दिया था कि हमारे पास जब हम प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस पढ़ रहे थे तो कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद एडिशन इसमें एग्जिस्ट करता है, तो हम यही चीज़ हमारे पास होगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अगर एडिशन करें ए मैट्रिक्स प्लस बी मैट्रिक्स करें, फिर अब लेफ्ट हैंड साइड अपने कर लिया, हमारे पास राइट हैंड साइड में बी प्लस ए, यानी बी मैट्रिक्स को ऐड करेंगे ए के साथ, ए मैट्रिक्स के साथ, तो हमारे पास देखेंगे दोनों जो है हमारे पास मैट्रिक्स जो आएंगे वो सेम ही होंगे। ठीक है, उनके तमाम के तमाम एलिमेंट सेम होंगे, तो ये चीज़ आप लोग ट्राई कर लीजिएगा। इट इज़
गोइंग टू बी योर होमवर्क। ठीक है, तो हम पार्ट नंबर 2 देख लेते हैं कि हमारे पास अगर A इंटू बी का ट्रांसपोज ले तो वो बिल्कुल बराबर होगा B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। ठीक है, ये चीज़ बड़ी सिंपल थी इसलिए मैंने आपको बता दिया, हम पहले भी कई बार कर चुके हैं मैट्रिक्स की एडिशन। तो हम पार्ट नंबर 2 को ट्राई करते हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं। हम पहले लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, A इंटू बी का ट्रांसपोज। ठीक है, पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे फिर ट्रांसपोज लेंगे। तो देखो A हमारे पास है, यहाँ पर लिख लेता हूँ कि A B हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम A ले लेते हैं 3 4 -1 एंड 2 -2 एंड 0 1 5 एंड -7 मल्टीप्लाई होगा B से, तो 9 7 -1 एंड 4 -8 एंड 0 6 5 एंड 3 इट इज़ योर मैट्रिसेस। तो 3/3 के दोनों है, तो हमारे पास ये रिक्वायरमेंट तो पूरी हो गई कि हमारे पास इसका कॉलम बराबर होगा इसके रो के साथ। पहले हम क्या करते हैं काम कि हमारे पास फर्स्ट रो को हम सेलेक्ट करते हैं, बारी बारी तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। मैं कुछ करा के दे देता हूँ, फिर हम नोट कर लेंगे डायरेक्टली इसको विद द हेल्प ऑफ कॉपी। ठीक है, हमने सॉल्व किया हुआ है पहले से, तो हम पहले देखते हैं कि तरीकेकार क्या होता है। अगर हम इसको फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जो हमारे पास करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो मल्टीप्लाई होंगे, फिर हमारे पास एडिशन का निशान आएगा। ठीक है, तो 3 × 9 हमारे पास 27 बनता है, एंड देन 2 × 7 हमारे पास 14 एंड बीच में प्लस का निशान, एंड 1 × 1 हमारे पास माइनस प्लस माइनस होते तो -1 रख देंगे। ठीक है, इसी तरह पहले ही हमारे पास रो को अब सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करो, तो मैं आपका टाइम बचाने के लिए यहाँ से हम नोट कर लेते हैं। ठीक है, जिस तरह हमने ये किया इस तरह यहाँ पर भी करेंगे। अब पहले हमारे पास रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 12 -16 एंड प्लस 0 आ जाएगा। ठीक है, तो 3 × 4 12 2 8 हमारे पास -16 एंड 1 0 0 राइट। तो हमारे पास सिंपली ये काम करना ही है, तो हम जल्दी से इसको नोट कर लेते हैं। राइट, +3 आ जाएगा। अब हम सेकंड काम क्या करेंगे, हम इसको हटा देंगे और सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे बारी बारी कॉलम के साथ, तो आपको मिल जाएगा 36 -14 एंड देन -5, यहाँ पर 16 + 16 एंड देन हमारे पास +0 एंड देन 24 - 10 प्लस का 15। राइट, अब हमने थर्ड जो लास्ट रो है उसको हमने बारी बारी मल्टीप्लाई कर लेना है, पहले कॉलम दूसरे कॉलम एंड थर्ड कॉलम के साथ। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा -9 + 0 + 7। ठीक है, एंड -4 + 0 + 0 एंड देन हमारे पास -6 प्लस का 0 एंड -21। राइट, तो अगर हम इस सबको ऐड कर लें तो देखो हमारे पास इन सबको ऐड कर लेंगे, हमारे पास क्या मिलने वाला है, सिंपली आप कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हो इसके लिए। तो ये A × B आ जाएगा ना। अब हम ट्रांसपोज लेंगे इसके बाद, क्योंकि पहले हमने मल्टीप्लाई करना है लेफ्ट हैंड साइड में, फिर हमने बाद में ट्रांसपोज लेना है। तो सिंपली इसको नोट कर लो यहाँ पर 40 एंड देन नीचे हमारे पास 17 एंड देन -2 -4, यहाँ पर हमारे पास 16 × 16 हमारे पास, सॉरी यहाँ पर 36 आ जाएगा ना, नहीं 32। राइट, तो हमारे पास नीचे आ जाएगा -4 एंड देन हमारे पास 31 एंड 29 एंड देन -27। राइट, तो ये चीज़ आ जाएगी। यस, एंड देन हम अगर ट्रांसपोज लेना है, मान लो आपने अगर ट्रांसपोज लोगे तो इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर ट्रांसपोज ले लेंगे, फिर आप नोट कर लेना, हम लेफ्ट हैंड साइड को नोट करके लिख लेंगे। ठीक है, तो हम A B ट्रांसपोज निकालने वाले हैं। उसमें हम क्या करते हैं, सिंपली हमने जो भी कॉलम है उसको या रो है हमने इसको इंटरचेंज कर लेना है कॉलम में। ठीक है, तो कोई भी एक चीज़ करनी है, आपने रो को पकड़ लेना है, उसको हमने कॉलम में चेंज कर लेना है। पहले रो को हम देखो क्या कर रहे हैं, पहला कॉलम बना रहे, तो 40 -4 एंड 31 यहाँ बन जाएगा। राइट, अब दूसरे रो को पकड़ो, उसको इंटरचेंज करो दूसरे कॉलम में, तो यहाँ पर 17 बन जाएगा एंड 32 एंड 29। सिंपली हमारे पास थर्ड रो क्या बन जाएगा, थर्ड कॉलम बन जाएगा -2 -4 एंड देन हमारे पास -27। ये चीज़ आएगी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, इसको हम नोट करके यही रख लेते हैं ताकि आपको ये पता चलता रहे कि हमारे पास दोनों जो है राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड बराबर है। इसको नोट बोला हम जो राइट हैंड साइड है वो स्टार्ट करते हैं।
तो अब ये हमने जो निकाला था विच इज अवर लेफ्ट हैंड साइड, तो अब यहाँ पर हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं। राइट हैंड साइड में हमें गिवन है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, यानी हमने सबसे पहले क्या ले लेना है, ट्रांसपोज ले लेना है दोनों का। तो देखो हम यहाँ पर बी ट्रांसपोज पहले निकाल लेते हैं, फिर हम यहाँ पर ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो हम पहले ट्रांसपोज निकाल के फिर मल्टीप्लाई करेंगे। तो बी ट्रांसपोज इज हियर, बी हमारे पास गिवन है, ये चीज़ ट्रांसपोज में हम रो एंड कॉलम को इंटरचेंज कर लेंगे, ठीक है। तो पहली रो है हमारे पास 9 4 6, वो पहला कॉलम बन गया। दूसरी हमारे पास 7 8 एंड 5, एंड तीसरी हमारे पास -1 0 एंड 3, ठीक है। तो यहीं पर हम निकाल लेते हैं ए ट्रांसपोज। हम ए हमारे पास ये है, इसको हम इंटरचेंज कर रहे हैं। पहला हमारे पास रो है 3 2 1, ये कॉलम में चेंज हो गया। दूसरा है 4 -2 एंड 5, तीसरा है -1 0 एंड -7। सिंपली हमने रो को कॉलम में चेंज कर लेना है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर डॉट डालना चाहो तो डॉट डाल दो, ना कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। तो पहला हमारे पास बी ट्रांसपोज लिख लेंगे 9 4 6 एंड 7 -8 5 एंड -1 0 एंड 3, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे ए ट्रांसपोज के साथ 4 -2 5 एंड -1 0 एंड -7, ठीक है। तो पहला जैसे मैं एक स्टेप यहाँ पर लिख के बता देता हूँ, फिर आपको डायरेक्टली लिखवा दूंगा कि जो भी हमारे पास इसकी मल्टीप्लिकेशन आ रही है। तो देखो पहली रो को हम पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। हम पहला रो सेलेक्ट कर लेते हैं। तो 9 × 3 हमारे पास 27, 7 × 2 हमारे पास 14, बीच में प्लस आ जाएगा, 1 × 1 हमारे पास -1 बनता है, ठीक है। तो सेम इसी तरह आपने चला लेना है। पहली रो को हमने सेकंड कॉलम से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 36 -14 और 5 बनेगा, यहाँ पर बन जाएगा। जब थर्ड कॉलम के साथ करेंगे तो यहाँ पर -9 0 +7, ठीक है। तो आप लोगों ने चेक कर लेना है, खुद ही अपनी तरफ से वेरीफाई कर लेना है कि सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ठीक है। वरना ये मैंने चेक कर लिया है, इसको हमने करेक्ट आंसर ही है, क्योंकि बैक साइड पे आपको आंसर नहीं मिलेंगे। ये प्रूफ करना है कि दोनों हमारे पास सेम ही आएंगे। अच्छा, सेकंड रो को अगर हम मल्टीप्लाई करें बारी बारी कॉलम के साथ तो हमें क्या मिल जाएगा, हो जाएगा 12 -16 + 0 and then 16 + 16 and +0 and -4 + 0 + 0, ठीक है। तो थर्ड कॉलम के साथ अब हम करने वाले हैं, सॉरी थर्ड रो को मल्टीप्लाई करने वाले बारी बारी कॉलम के साथ। तो 18 and +10 + 3, ठीक है। अब देख लो, अगर जैसे एक और मैं आपको करके दिखा लेता हूँ कि हमारा थर्ड कॉलम को थर्ड रो को हम सेकंड कॉलम के साथ करेंगे तो 6 × 4 हमारे पास 24 आ जाता है, 5 × 2 हमारे पास -10 आ जाता है, एंड 3 × 5 हमारे पास 15 आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ले कर लेना है। -6 लास्ट में हमारे पास बचेगा, +0 एंड -21, ठीक है। अगर हम इन दोनों को ऐड करें, इन सबको ऐड कर ले, आपने कैलकुलेटर से कर लेना। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि हमारे पास बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज था ना, हमारे पास यहाँ पर क्या आंसर मिलेगा। जब इन सबको ऐड करेंगे हमारे पास 40 मिल रहा है, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 40 एंड देन -4 एंड 31 -17 है, माइनस नहीं हमारे पास, एंड 29 एंड -2 4 एंड देन -27, ठीक है। एक बार आप चेक कर लो कि हमारे पास जो कैलकुलेशन है वो सही है। तो हमारे पास है 13 प्लस हमारे पास ये 40 आ जाएगा, एंड 12 - 16 4, एंड देन सबको ऐड करेंगे 28 + 31, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 17, 16 + 16 32, ये आ जाएगा हमारे पास 29 -4, एंड देन सबको ऐड करेंगे -27, ठीक है। राइट, तो हमारे पास ये कैलकुलेशन ठीक है। इधर आप ऊपर एक बार गौर करें कि हमारे पास ये दोनों जो एलिमेंट है, इनके जो एलिमेंट्स है सारे के सारे एंट्रीज वो सेम आ रही है कि नहीं आ रही है। राइट हैंड साइड हमने ये निकाला है और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ऊपर है, तो दोनों हमारे पास सेम दिख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आया है राइट हैंड साइड के, राइट। तो यहाँ पे आप हैंस वेरीफाइड लिख दो। तो ये था हमारे पास लास्ट क्वेश्चन।
एक्सरसाइज 2.2 का, इसको नोट करना चाहो तो नोट कर। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लो। मैं कोशिश करूँगा आपको रेगुलरली एक वीडियो ज़रूर दूँ फर्स्ट ईयर की। एंड अगर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लो, वहाँ पर मैं लिंक्स और इसके नोट्स वगैरह भेज दिया करूँगा। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।